शुभ संध्या भाई बहनों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा करके अगर आप शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है ना। खबरों की शुरुआत करने को पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होकर निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त करना होगा। ठीक है, बेहतरीन नोट्स है, बेहतरीन मैटर है आप सभी लोगों के लिए। आप लोग निश्चिंत होकर के इसे प्राप्त करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। कोई भी कोचिंग संस्थान सुनिश्चितता की गारंटी नहीं लेता, लेकिन हमारा चैनल आप सभी लोगों को सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आप मैटर लीजिए, उससे पढ़ाई करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। यदि आप सभी लोग हमारी याचिका में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और तो आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस याचिका से जुड़िए। जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लाभान्वित हुए हैं और सरकार को करना पड़ गया वो चीज़ें, पोर्टल खोल करके उनके आवेदन पुनः लिए गए, है ना, और उनको एग्जैक्टली सारी चीज़ें जो है मतलब उसका बेनिफिट उनको प्राप्त हो रहा है। वैसे ही आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा इसमें रिलैक्स मिल सकता है, इसलिए निश्चिंत होकर के आप लोग इसमें याची बनिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट दे देते हैं। ठीक है ना। सर्वप्रथम आप लोगों को बताना चाहेंगे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लिए, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में ये सवाल है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आपको मैंने क्लियरली बता दिया है कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की जून में होगी, वो भी जून के द्वितीय सप्ताह में। मांग चलिएगा 15 जून के बाद, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि ये परीक्षा जुलाई या अगस्त में जाएगी, नहीं, जून में हो जाएगी, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें विद्यार्थियों ने पूछा था कि सर नया आयोग कब तक बनेगा, क्या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होगा, कि अगर अध्यक्ष जी इस्तीफा दे दें तो हो सकता है नया आयोग ही कि स्थान पर क्या हो कि आपका चयन बोर्ड के ही गठित कर दिया जाए। तो देखिए जो शासन स्तर की जो मंशा है, क्लियर कट आपको बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हमने भौकाल टाइट कर रखा है, ठीक है ना, और कुछ लोगों को ये चीज़ें लगती है कि मतलब जो चीज़ें हम बोलते हैं बस वो असत्य ही भाषण करते हैं, है ना। तो कहते नहीं है कि जो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सीधी सी चीज़ है। उनको उनको तो यही लग रहा है, क्योंकि दाल चोखा खाते खाते उनका तो आधा ज़्यादा जीवन वहीं पे व्यतीत हो गया, है ना। तो चीज़ें देख करके बड़ी हंसी भी आती हैं कि लोगों के मन मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार चलते हैं। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों को 15 जून तक का वेट करना पड़ेगा। अच्छा खासा समय मिला है आप सभी लोगों को तैयारी करने के लिए। अभी आपके पास 4 महीने शेष हैं, 4 महीने में चाहिए तो आप पूरा सिलेबस घोल करके पी जाइए कि कहीं से भी सर्वा क्वेश्चन आएगा जो मतलब एकदम मारेंगे खट्ट से, जो है 125 मिनट 19 से पूर्ण हो जाएगा, सही ना। और जाहिर सी बात है अगर 125 मिनट 19 से पूर्ण हो गया तो कोई जो मतलब आपका सिलेक्शन को रोक ही नहीं सकता है। नोट्स वगैरह लेकर के आप लोग घोट के एकदम पी जाइए उसको बढ़िया से, ठीक है ना। बेहतरीन तैयारियां हो जाएंगी और एक सीट आपकी सुनिश्चित हो जाएगी, चाहे 2 सीट भी रहेगी ना तो उसमें से आप आ जाएंगे, ठीक है। विद्यार्थी पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम कराने के पीछे मतलब क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों नहीं एग्ज़ाम हो रहा है, क्यों इसकी घोषणा नहीं हो रही है। तो कुछ ये जो है मतलब मार्केट में लोग घूम रहे हैं ना, आप समझ गए होंगे किसकी बात मैं कर रहा हूँ। वो ऐसे भी इंसान हैं जो कि फालतू का धरना प्रदर्शन, पत्थर गिर जाएगा तो यहाँ तो वहाँ। जब आप जान रहे हैं कि ग्राम प्रधान से अगर आप ये कहो कि चाइना बॉर्डर का अतिक्रमण कर रहा है तो ग्राम प्रधान क्या उखाड़ लेगा वहाँ पे। उसी तरीके से जब जहाँ पे कोई काम ही नहीं है वहाँ पे जाकर के आप भले ही जो चीज़ें चिल्लाइए। इन्होंने सोचा था कि कुछ अच्छा होगा लेकिन कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें सीट वृद्धि को लेकर के जब आज राजकीय अपर सचिव और आपके एलटी ग्रेड के मामले को लेकर के अब माध्यमिक शिक्षा सचिव से मुलाकात की गई तो उन्होंने स्पष्टता इस बात को का उल्लेख किया है कि शिक्षा निदेशालय में जितने पदों का ब्यौरा आया है शासन ने इसमें तकरीबन जो नई भर्ती
में अध्याचन आए हैं, मतलब जो अध्याचन शेष उनके पास आए थे, जिसकी जितने पदों की जानकारी प्राप्त हुई है आपके शिक्षा निदेशालय में, उसमें वेटिंग लिस्ट को भी कंफर्म करना है, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों की प्रवक्ता की वेटिंग लिस्ट बाकी है, और कई विद्यार्थी तो ऐसे थे जो कि सोशियोलॉजी में भी 70वें 70+ की वेटिंग लिस्ट पे भी थे, 100 की वेटिंग लिस्ट पे थे। वो भी विद्यार्थी जो है मतलब 70 की वेटिंग लिस्ट पे वो भी विद्यार्थी वेट कर रहे थे कि हमारा कुछ होगा। तो ये चीज़ें तो नामुमकिन है ना, यहाँ पहले दूसरे तीसरे का कंफर्म हो जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहला दूसरा तीसरा वाला विद्यार्थी वेट करता रह गया और 45वें क्रमांक का विद्यार्थी नौकरी कर रहा है। तो आप पूछेंगे सर जी ये कैसे हुआ, तो उसकी कैटेगरी की सीटें वहाँ पे खाली थी इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मतलब अगर वहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी है तो जाहिर सी बात है अनरिजर्व कैटेगरी में तो कोई से भी हो सकता है, लेकिन अगर कहीं पे एससी की सीट खाली है तो वहाँ पे जनरल विद्यार्थी तो जाएगा नहीं, ओबीसी तो जाएगा नहीं, एसटी तो जाएगा नहीं, है ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जाएगा नहीं, ईडब्ल्यूएस जाएगा नहीं, केवल वहाँ पे एससी ही जाएगा। इसलिए ऐसी चीज़ें हुई हैं कि 45वें क्रमांक का विद्यार्थी नौकरी कर रहा है, पहले क्रमांक का या 5वें क्रमांक का विद्यार्थी बैठा हुआ है, ठीक है ना। इसमें कई लोगों ने हमसे सवाल किया था, मैंने स्पष्ट कर दिया इसको, ठीक। तो आप सभी लोग भी याची बन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ भला हो तो भागते भूत की लंगोटी भली, जाता हुआ आयोग बहुत फ़ायदा देता है। फटाफट जुड़ जाइए हमारी याचिका से अगर लाभ लेना है तो, नहीं तो फिर जाइए जिंदाबाद मुर्दाबाद अहमदाबाद इस्लामाबाद चिल्लाइए, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, एक लोगों ने हमारे वीडियोस पे कमेंट किया था ना कि कुछ हुआ भले नहीं लेकिन भौकाल बहुत टाइट कर रखा है आपने। मैं उन महाशय को बताना चाहता हूं कि भौकाल मैंने टाइट नहीं कर रखा है, वास्तविकता से आपका परिचय मैंने कराया है कि वास्तविकता में क्या है। ये सिंपल साधारण सा दिखने वाला चेहरा कभी वास्तविकता में से थोड़ा सा इतर है, ठीक है ना। आप लोगों के बीच में सिंपल साधारण हम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग जो है पूरी तरीके से मेहनती विद्यार्थी हैं, है ना, और एक स्ट्रगल मैन हैं, ठीक। अगर इसमें हम आपके सामने प्रोफेशनल यूट्यूबर बन जाएंगे या प्रोफेशनल तरीके से आपसे एटीट्यूड दिखा करके बात करेंगे ना, तो फिर आपको भी लगेगा कि हम सर से कैसे कहें अपनी परेशानियाँ, पता नहीं रिप्लाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं फ़ोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, पता नहीं हमारी बात का जवाब देंगे कि नहीं देंगे। इसलिए आपके बीच का कंपटिशनर बन करके, आपके बीच का एक विद्यार्थी बन करके, आपके बीच का आपका भाई बहन बन करके इन सारी मुद्दों को लेकर के जो है हमने बातचीत की है। मतलब भाई बन करके, बहन नहीं, बहनें तो हमारी होती ही हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन सभी मुद्दों को आप हमेशा से ध्यान दिया करिए, और वास्तविकता है इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। भौकाल नहीं है, ये वास्तविकता है कि इस समय जो है मतलब गवर्नमेंट से ऐसा नहीं कि मतलब कोई चीज़ें हैं, हमारे घर में स्वयं की विधायक हैं, स्वयं की योगी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी में कितने पद बढ़ेंगे। तो पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए जब हम लोगों ने अपर सचिव से बात की थी माध्यमिक शिक्षा से, तो उन्होंने कहा था कि इसमें पदों की संख्या तकरीबन 6600 बढ़ाई जा सकती है। 6600 पद आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों में मिलकर के बढ़ाए जा सकते हैं। जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी है 6600 पद जुड़ेंगे। अब चाहे हो सकता है कि ये टीजीटी और पीजीटी दोनों में जुड़े या इकलौता टीजीटी में जुड़े। तो प्रवक्ता में, लेकिन प्रवक्ता में भी लगभग आपके 500-700 पद तो आएंगे ही, 1000 के अंदर ही रहने वाले पद हैं। तो इतनी भी चीज़ें हो जाती तो भी थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, है ना। तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए और जून की तैयारियां करिए, क्योंकि अध्यक्ष जी तो भाई अब भागते भूत की लंगोटी भली। आप लाभ लेना चाहते हो तो क्या अध्यक्ष जी लाभ नहीं लेना चाहेंगे, है ना। चूँकि वैधानिक मान्यता है उनकी, शासन उनको हटा नहीं सकता। तो शासन ने अधिसूचना जारी कर दी कि हम नया आयोग बनाने चल रहे हैं, फिर भी तो अध्यक्ष का पद तो अध्यक्ष का ही रहेगा ना, भले ही अधिसूचना जारी हुई तो क्या हुआ, है ना। तो जब तक कि उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाएगा, अरे भैया 2.25 लाख रुपया वेतन पाते हैं वो, तो किसी को 2.25 लाख रुपया महीने का काट रहा है का, है ना, काटेगा तो नहीं, तो इसलिए वेतनवा लेके जाएंगे वो।
तो 7 अप्रैल को उनका रिटायरमेंट है। उसके बाद ही आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं और संशोधित विज्ञापन आदि को जारी करने के संबंध में कोई निर्णय किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर नया आयोग कब तक गठित हो जाएगा? तो नया आयोग आप सभी लोगों का होली के पहले या होली के बाद कार्य करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, सदस्य वगैरह जो है वो अनाउंस हो जाएंगे बहुत जल्दी ही। कार्यक्रम शुरू हो चुका है इसका, ठीक है ना। लखनऊ में सुबुगाहट तेज हो गई है, गणेश परिक्रमा और जो है मतलब टीका टिप्पणियाँ शुरू हो गई कि हमको सदस्य बना दीजिए और ये चीज़ें, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। कोई भी अधिकारी उसका अध्यक्ष बनना चाहेगा, कोई भी अधिकारी उसका परीक्षा नियंत्रक बनना चाहेगा, कोई भी अधिकारी उसका सचिव उप सचिव बनना चाहेगा, जन सूचना अधिकारी बनना चाहेगा, नियुक्ति विभाग प्रमुख बनना चाहेगा। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों के लिए अधिकारियों की गणेश परिक्रमा शुरू हो चुकी है। लेकिन आदित्यनाथ योगी जैसे ईमानदार व्यक्ति के हाथों में सत्ता है तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों का हित होगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। और रही बात आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती की, तो आप लोगों को मैंने बताया ना 100% आप लोगों का विज्ञापन आएगा। जो चीज़ें ये लोग निगेटिव थॉट आप सभी लोगों को परोस रहे हैं कि कोई विज्ञापन नहीं आएगा, ये चीज़ें ऐसी हैं, जैसे एक महाशय थे ना, उनको ये चीज़ें पता थी कि शिक्षक वीर जैसी योजना योगी कैबिनेट ने जो है प्रपोजल पास कर दिया है, ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, तो उनकी जानकारी मैंने स्पष्ट कर दी थी। अब आप लोगों को विज्ञापन बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। विद्यार्थी भले ही प्रयास कर रहे हैं कि हमें विज्ञापन टेट के पहले मिल जाए, लेकिन हम लोगों का यही प्रयास है कि टेट के बाद ये विज्ञापन जारी हो, ठीक है, ताकि उन तमाम भाई बहनों को भी इसमें सहयोगात्मक उनका रवैया हो सके कि भाई चलो नहीं, कम से कम तो हमें भी कहीं आवेदन करने का अवसर मिला है ना। नहीं तो डिग्री पूरी करके क्या करेंगे, जो है उनको मिलेगा क्या, कद्दू तो इसीलिए जो है उनको भी सम्मिलित होने दो, टीईटी हो जाने दीजिए, उसके बाद सुपर टेट की भर्ती लाने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है ना, निश्चिंत रहें इसके लिए। बात कर लेते हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी की। यूपी ट्रिपल एस की कुछ लंबित जो परिणाम हैं, कुछ लंबी जो परिणाम है वो परिणाम आप लोगों के 20 फरवरी तक जारी किए जा सकते हैं। रही बात आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा की परिणाम की, तो वो भी परिणाम कल तक बन करके, कल परसों तक बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, जो भी मैटर है फटाफट सट आउट करके आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है ना। और वीडियो एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको पूर्व सूचना दी थी ना कि 15 तारीख के बाद कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। 16 तारीख को मीटिंग होने चल रही है यूपी ट्रिपल एस सी में, ठीक है। कुछ लोग यही पूछते हैं ना कि आपको तो अंदर की बहुत जल्दी जानकारी हो जाती है, पल पल की खबर हो जाती है। तो पल पल की खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि अपने बंदे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। और सारी चीज़ों की जानकारी इसलिए हो जाती क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक एक मिनट की, एक एक इंच की खबर रखते हैं हम कि कहाँ क्या विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। तो पल पल की खबर उसी इंसान को होती है जो विद्यार्थी हित के लिए कार्य करता है, और जो अपने हित के लिए कार्य करता है उसको कोई खबर नहीं होती है, ठीक है ना। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोगों का बहुत जल्दी जियो जारी करवाना है, टेंशन मत लीजिए, शासनादेश बहुत जल्दी जारी होगा, निश्चिंत रहिए इसके लिए। माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया आदरणीय गुलाब देवी जी, उनसे भी प्रार्थना पत्र उनको भी दिया गया था, ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था और रिक्वेस्ट किया गया था कि सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 20 तारीख के बाद स्थितियां स्पष्ट कर दी जाएंगी। तो इस चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।